हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ये ट्रेड में। मैं हूँ जितेन चावड़ा। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ रहे हैं कि इस साल सिल्वर की प्राइस 90,000 को भी क्रॉस कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है और कौन से वो रीजंस है जो सिल्वर की प्राइस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? आइए तो वन बाय वन आज की इस वीडियो से इसको डिस्कस करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक्स या फिर असेट की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन ले। तो जान लेते हैं कौन से वो रीजंस है जो सिल्वर की प्राइस को 90,000 के ऊपर 1 लाख तक का भी सफर तय करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन हमको देखने को मिल रहा है जो कि ये ग्लोबल लेवल पर चल रही है वॉर। तो अगर वॉर की बात करें तो अभी इजराइल एंड ईरान के बीच में एक वॉर देखने को मिल रही है, जिसके रिगार्डिंग अभी कई सारी न्यूज़ हमको आती हुई ग्लोबल मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसके रिगार्डिंग अभी हमको गैप अप एंड गैप डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो ग्लोबल टेंशन हमको देखने को मिल रही है वॉर की वजह से, जिसकी भी एक इफेक्ट हमको स्टॉक मार्केट के अंदर होती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई सारे जो निवेशक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो अपने असेट को हेज करना चाहते हैं। हेज यानी कि अपने जो रिटर्न्स बनाए हैं उन्होंने प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर, उसको अभी बचाने के लिए वो हेज कर सकते हैं। सिल्वर एक असेट है, उसके अंदर ये लोग हेज करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर की प्राइस के अंदर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। प्लस लोग इसे सेफ असेट की तरह देख रहे हैं। यहाँ से उनकी जो विजन है वो हो रही है कि ऐसे समय पर अगर ग्लोबल टेंशन की शुरुआत हो चुकी है वॉर की वजह से, तो वहाँ पर सभी निवेशक अभी सेफेस्ट असेट के अंदर अपना जो फंड है वो डालना चाहेंगे, तो जिसकी वजह से सिल्वर की प्राइस इस रीजन से भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट कट। अगर फेड और आरबीआई की बात करें तो आपको कई जगह पर कई बार उनकी फेड मीटिंग्स के मिनट्स के अंदर या फिर आरबीआई पॉलिसी के अंदर कई बार बताया जा रहा है कि इस साल के अंदर 3 से 4 रेट कट आते हुए देखने को मिलेंगे। मगर इन्फ्लेशन की बात करें तो रियल इन्फ्लेशन अभी कम होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि फेड ने बताया था कि 2% तक इंटरेस्ट रेट नहीं आता है तब तक वो रेट कट नहीं करेगी। तो अभी तक भी अभी हमको 3.5% के आसपास ही इन्फ्लेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर बात करें 2% की, तो अभी भी ये खेल अभी बाकी है। तो क्या हो सकता है कि 3 रेट कट आए या फिर 2 रेट कट आए या फिर ऐसे ग्लोबल टेंशन की वॉर की वजह से एक भी रेट कट ना आए। तो बन सकता है इसकी वजह से जो निवेशक है वो खुद ही एक तरीके से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं सिल्वर के अंदर, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होने के कारण ये जो मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है उसको स्टेबल यानी कि अच्छे तरीके से रिटर्न बनाने के लिए या फिर हेज करने के लिए यहाँ पर भी सिल्वर के अंदर पोजीशन बनाई जा रही है इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े ब्रोकरों की तरफ से। नेक्स्ट जो रीजन है वो है इलेक्शन। अगर इलेक्शन की बात करें तो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी पीएम के रिगार्डिंग के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। कई सारी जगह पर वोटिंग होने की तैयारी हो चुकी है। और अगर यूएस की बात करें तो 11th या फिर 12th मंथ के अंदर हमको इस साल यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली डेट भी अभी तय करने की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ पर अभी डिस्कशन हो चुका है, मैनिफेस्टो भी वहाँ पर अभी जारी करने के लिए तैयारियां हो चुकी है। तो जिसके रिगार्डिंग ये भी एक रीज़न है कि इस साल मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होने के कारण कई सारे निवेशक है वो अपने स्टेबल रिटर्न्स पाने के लिए सिल्वर का माध्यम चुन सकते हैं। तो इलेक्शन भी एक रीज़न है सिल्वर की प्राइस को बूस्ट करने का। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है वोलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी हमको इक्विटी मार्केट के अंदर कई सारी वोलेटिलिटी होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर डेटा की बात करें तो डेटा तो अच्छे आ ही रहे हैं, मगर स्टॉक यानी कि कंपनियां जो कि अपने क्वार्टरली रिजल्ट जाहिर कर रही है उसके अंदर हमको ग्रोथ नहीं आती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि या तो डेटा के अंदर कोई इश्यू हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है या फिर डेटा और कंपनी के डेटा मैच नहीं हो रहे हैं। ये भी एक रीज़न है इंडिया के अंदर। अगर ग्लोबल की बात करें तो वॉर के रिगार्डिंग या फिर इन्फ्लेशन डेटा, जॉब डेटा, कई सारे रीजन से, इंटरेस्ट रेट कट, ग्लोबल वॉर की शुरुआत, ये सारे सभी रीजंस की वजह से अभी वॉलेटिलिटी हमको मार्केट के अंदर होती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक्स अभी हमको गैप अप गैप डाउन 3%, 5%, 10% के आसपास भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस कंपनियों को वॉर की वजह से दिक्कत आती है उनके स्टॉक के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती हुई देखने को मिल रही है। तो इसी रीजंस की वजह से कई सारे जो निवेशक है बड़े बड़े जो अपने पोजीशन को हेज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अभी इस वॉलेटिलिटी के अंदर सिल्वर की तरफ का ध्यान बना रहे हैं। नेक्स्ट जो रीजन है
वो है सिल्वर के मल्टीपर्पस यूजेस। अगर यूजेस की बात करें तो चिप मेकिंग के अंदर जीपीयू, इंटेल, एनवीडिया जैसी कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं जीपीयू के अंदर, वो उसके अंदर, या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने के अंदर कई सारे जो रीजंस है जिसकी वजह से इसका अभी मल्टीपर्पस यूज़ हो चुका है। अभी सिल्वर चिप एक असेट ही नहीं रहा जिसको हम फिजिकल तरीके से अपने पास रख सकते या फिर स्टोर कर सके। अभी उसके मल्टीपर्पस यूजेस हो चुके हैं क्योंकि उसकी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ है उनका यूज़ करके साइंस अभी कई सारी जगह पर इसका यूज़ कर रहा है। तो ये भी एक रीजंस है कि इसकी डिमांड अभी बढ़ती हुई हमको फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो रीजंस है वो है सेफेस्ट असेट या फिर फिजिकल असेट। सिल्वर एक फिजिकल असेट है लाइक गोल्ड की तरह। तो गोल्ड का जैसे हम लोग निवेश करके रखते हैं खुद, यानी कि अगर हम लोग गोल्ड की ज्वेलरीज खरीदते हैं या फिर गोल्ड के फिजिकल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर सा हमको सिल्वर के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि सिल्वर्स के भी यहाँ पर 1000 ग्राम के जो बिस्किट्स या फिर स्लैब्स आते हैं उनको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या फिर सिल्वर्स की भी अभी ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर स्टोर के लिए नहीं मगर अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन की पब्लिक मेंटालिटी है वो फिजिकल फॉर्म के अंदर निवेश ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से सिल्वर्स की प्राइस भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है डॉलर डिवैल्यूइंग। अगर डॉलर की बात करें तो अभी कई सारे देशों की तरफ डॉलर की जो महत्वाकांक्षा है उसे ख़त्म करने के लिए या फिर अभी ग्लोबल लेवल पर एक नए करेंसी की शुरुआत करने के लिए एक टेंशन शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर रशिया की बात करें तो जैसे ही वॉर के रिगार्डिंग रशिया पर सैंक्शन लगाया गया था तो रशिया ने भी अपना जो ट्रेड है वो दूसरी कंट्री के साथ डॉलर के अंदर करने की बजाय अपने रूबल के अंदर करना शुरू कर दिया था। और अभी चाइना की बात करें तो चाइना एंड रशिया दोनों ही मिलकर अभी ऐसा एक षड्यंत्र बना रहा है कि जिसकी वजह से डॉलर अपनी वैल्यू खो सकता है, और जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर और एक नई टेंशन शुरू होती हुई निवेशकों के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी भी निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ फ्यूचर में हुए प्रिडिक्ट करने से पहले अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए वो सिल्वर के अंदर एंट्री भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। अगर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसके अंदर भी सिल्वर का यूज़ हमको अच्छी तरीके से होता हुआ देखने को मिल रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी कई सारी जो टेक्नोलॉजीज अभी हमको मार्केट में आती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी अंदर भी अभी सिल्वर का यूज़ अच्छी तरीके से होता हुआ देखने को मिल रहा है। कई सारे जो पार्ट्स है जिसके अंदर सिल्वर के जो क्वांटिटीज़ है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और सिल्वर की प्रेजेंस भी अभी अच्छी है। तो जिसकी वजह से कई सारे जो रीजंस है जिसकी वजह से कई सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी सिल्वर्स के अंदर करने हुए देखने को मिल रही है कई सारी कंपनियाँ। तो ऐसे ही अगर सिल्वर का डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, यूजेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, तो सिल्वर्स की प्राइस भी यहाँ से बढ़ती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है चाइना एंड अदर कंट्रीज गोल्ड का और सिल्वर का स्टोर कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन सिल्वर एंड गोल्ड की प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना की तरफ से अगर बात करें तो अभी उन्होंने उनके पास गोल्ड रिजर्व की बात करें तो 2.6 ट्रिलियन देखने को मिल रहा है। तो अगर ये बात करें तो फ्यूचर के अंदर डॉलर डिवैल्यूएशन करने के लिए या फिर किसी और वॉर या फिर किसी भी जगह को फंडिंग करने के लिए ये अभी रिजर्व बनाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ती हुई मार्केट के अंदर सिल्वर की देखने को मिल रही है। तो ये है कई सारे रीजंस जो सिल्वर की प्राइस को बूस्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर्स के अंदर का हमको देखने को मिलेगा तो कितने ही महीनों से पहले हमको यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियोज़ के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।